स्टूडेंट्स, बच्चों, इससे पहले वीडियो में हमने आपको लेसन 9 पर्यावरण प्रदूषण के बारे में बताया था कि पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है। आज हम आपको बता रहे हैं पर्यावरण प्रदूषण के कारण। किन कारणों से पर्यावरण में प्रदूषण। इसमें पर्यावरण प्रदूषण स्वयं में एक बहुपक्षीय तथा व्यापक समस्या है। इसकी निरंतर वृद्धि होती जा रही है। पर्यावरण को दूषित करने वाले कारक भिन्न भिन्न प्रकार के प्रदूषण के लिए भिन्न भिन्न कारण जिम्मेदार हैं। इसके कारण अनेक हैं। पहला है जलमल का दोषपूर्ण। जलमल पर्यावरण प्रदूषण का सबसे प्रबल कारण आवासीय क्षेत्र जलमल का दोषपूर्ण विसर्जन। खुले शौचालय से उत्पन्न होने वाली दुर्गंध वायु प्रदूषण में सर्वाधिक योगदान देती है। वाहित मल से जल के विभिन्न स्रोत पर घरों में इस्तेमाल होने वाला जल भी विभिन्न घरेलू क्रियाकलापों से अत्यधिक प्रदूषित हो जाता है तथा नालियों के माध्यम से होता हुआ जल के मुख्य स्रोत में मिलकर दूषित कर देता है। बच्चों, इसमें क्या है कि जो पानी में मल मिक्स होके उस पानी जो है इससे प्रदूषित होता है। इसके अलावा जो हमारे घरों में कार्य होते हैं उसके अंतर्गत से बर्तन साफ करना, कपड़े धोना, इनका जो पानी होता है ये नालियों के माध्यम से होता हुआ हमारी नदियों में, इनमें जो मुख्य जल के मुख्य स्रोत हैं उनमें जाकर मिल जाता है। ये भी जल को दूषित करने का एक प्रमुख कारण है। फिर है घरों से विसर्जित होने वाले अपशिष्ट पदार्थ। सभी घरों में अनेक ऐसे पदार्थ इस्तेमाल होते हैं जो पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि करने वाले होते हैं। उदाहरण के लिए फिनाइल, मच्छर मारने वाले घोल, डिटर्जेंट, शैम्पू, साबुन तथा अनेक कीटनाशक औषधियाँ घरों से विसर्जित होकर जल, वायु तथा मिट्टी को निरंतर प्रदूषित करती है। ये सब चीज़ें, फिनाइल, मच्छर मारने वाले घोल, ये सब चीज़ें जो हैं ये वायु को प्रदूषित करते हैं। और जब हम इन्हें इन पर डालते हैं, फिनाइल को या मारने वाले घोल को या डिटर्जेंट को या शैम्पू को, तो ये जब मिट्टी में मिल जाते हैं तो यह मिट्टी को प्रदूषित करते हैं। कारक कीटाणु होते हैं वो मिट्टी को प्रदूषित, और इससे मिट्टी की जो फिर है निरंतर बढ़ने वाला औद्योगिकरण। औद्योगिकरण मतलब तो अत्यधिक मात्रा में उद्योगों, जब उद्योगों की संख्या अधिक हो जाती है तो इससे क्या होता है कि जो उद्योगों से निकलने वाला विषैला जल या धुआं या कुछ अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं उद्योगों के, वो सब वायु, जल और मृदा को दूषित करते हैं। और उद्योगों से निकलने वाली आवाज़ें वो जो है ध्वनि प्रदूषण कहलाते हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण का एक मुख्य कारण औद्योगिकरण है। निरंतर बढ़ने वाला औद्योगिकरण। औद्योगिक संस्थाओं में जहां एक ओर वायु प्रदूषण होता है, वहीं दूसरी ओर उसमें प्रयुक्त होने वाली रासायनिक सामग्री के अवशेष आदि वायु, जल, मिट्टी को निरंतर प्रदूषित करते रहते हैं। औद्योगिक संस्थाओं में चलने वाली मशीनों, सायरनों और अन्य कारकों से ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि होती है। दहन तथा उससे उत्पन्न होने वाला धुआं। आज सभी क्षेत्रों में दहन की दर में वृद्धि हुई है। घर में, रसोई घर से लेकर विभिन्न प्रकार के वाहनों तथा औद्योगिक संस्थानों में भी कार्य दहन से ही द्वारा ही संपन्न होते हैं। अनेक प्रकार के ईंधनों के दहन से विषैली गैसें,
धुआं तथा कार्बन के सूक्ष्म कण पर्यावरण में निरंतर व्याप्त होते रहते हैं और वायु प्रदूषण को बढ़ाते हैं। दहन क्रिया होती है, इनसे जो धुआं निकलता है, गैस निकलती है, ये सब चीज़ें जो है बेटा वायु को प्रदूषित करती है और हमारे पर्यावरण में प्रदूषण इससे लगातार बढ़ता चला जाता है। फिर है कीटनाशक दवाओं के प्रयोग में। जो हम फसलों में कीटों को मारने के लिए दवाइयों का प्रयोग करते हैं, ये हमारे मृदा प्रदूषण को बढ़ाता है। कीटनाशक दवाइयों का अत्यधिक मात्रा में प्रयोग हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करता है। विभिन्न कारणों से आज कृषि और उद्यान क्षेत्रों में कीटनाशक दवाओं का प्रयोग निरंतर बढ़ रहा है। इन दवाओं द्वारा पर्यावरण प्रदूषण में भी निरंतर वृद्धि हो रही है, जिससे वायु, जल तथा मिट्टी तीनों ही प्रदूषित हो रही है। फिर है जल स्रोतों में कूड़ा करकट तथा मृत शरीर बहाना। कोई व्यक्ति जब मृत हो जाता है तो ऐसी मान्यताएं हैं कि उसे जो है जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया है या कोई व्यक्ति जल में डूबकर मर जाता है तो वो भी पानी में बह जाता है। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, जो मृत शरीर है वो जल को दूषित करता है। ठीक है ना। नगरीय और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के कूड़े और प्राणियों के मृत शरीर को जल स्रोतों में बहा दिया जाता है। इसके कारण जल प्रदूषण में निरंतर वृद्धि हो रही है। इस प्रकार के प्रदूषित होने वाला जल क्रमशः वायु तथा मिट्टी को ही प्रदूषित करता है। फिर है वनों की अधिक कटाई। पर्यावरण प्रदूषण का एक मुख्य कारण वनों की अंधाधुंध कटाई भी है। वृक्षों का वायु को शुद्ध करने से महत्वपूर्ण योगदान है। वृक्ष पर्यावरण में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं तथा वृक्षों ऑक्सीजन विसर्जित करते रहते हैं। वृक्षों की अधिक कटाई से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने लगता है और पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि होने लगती है। जो पेड़ हैं हमारे, जैसा कि आप सबको पता है बच्चों, कि पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, इससे क्या है, वातावरण में संतुलन बना रहता है। अगर हम पेड़ों की अत्यधिक मात्रा में कटाई की जाती है तो उससे क्या है, ये संतुलन बिगड़ जाता है और प्रदूषण बढ़ जाता है। फिर है रेडियोधर्मी पदार्थ। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा भी पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। विभिन्न आणविक परीक्षणों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले रेडियोधर्मी पदार्थों ने पर्यावरण प्रदूषण में बहुत अधिक वृद्धि की है। इस कारण होने वाला प्रदूषण अति गंभीर होता है। इससे तथा इसका प्रतिकूल प्रभाव मनुष्य, अन्य प्राणियों व संपूर्ण वनस्पति जगत पर भी पड़ता है। इन सब चीज़ों, जो रेडियोधर्मी पदार्थ हैं, इससे जो प्रदूषण होता है ये काफ़ी हानिकारक होता है बच्चों, और ये मनुष्य और अन्य प्राणियों पर इसका प्रभाव काफ़ी बढ़ जाता है। फिर है वायु प्रदूषण। अब मैंने जैसे कि आपको बच्चों बताया था कि प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं। वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, और तो उन्हीं में हमारा आता है वायु प्रदूषण। वायुमंडल में विभिन्न गैसें एक विशिष्ट प्रकृति द्वारा प्रदत्त अनुपात में उपस्थित हैं। जब इन गैसों का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है तब हम कह सकते हैं कि वायु प्रदूषित हो गया है। जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है। जैसे कि अभी बताया कि अत्यधिक मात्रा में जब पेड़ काटे जाते हैं तो जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल में संतुलन है वो बिगड़ जाता है, जिससे कि वायु प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण की एक स्थिति यह भी हो सकती है कि हमारे वायुमंडल में ऐसे कण अधिक संख्या में व्याप्त हो जाएं जो स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। ये कण औद्योगिक संस्थानों में से विसर्जित होने वाले रासायनिक पदार्थों के भी हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त
वायु में विभिन्न रोगों को फैलाने वाले जीवाणु या रोगाणुओं का विद्यमान होना भी वायु प्रदूषण का ही लक्षण है। सामान्य रूप से यह भी कहा जा सकता है कि वायु में दुर्गंध एवं विभिन्न प्रकार की औषधियों का व्याप्त हो जाना ही पर्यावरण वायु प्रदूषण। वायु में होती हैं जो कूड़ा करकट हम छोड़ देते हैं, उससे प्रदूषण बढ़ जाता है। फिर है वायु की अशुद्धियाँ। हमारी वायु में विभिन्न क्रियाओं के परिणाम स्वरूप दो प्रकार की अशुद्धियाँ उत्पन्न होती हैं। प्रथम प्रकार की अशुद्धियाँ गैसीय होती हैं, दूसरे प्रकार की ठोस व फैलने वाली। दोनों प्रकार की अशुद्धियाँ इस प्रकार है। पहली है बच्चों गैसीय अशुद्धि। वायु स्वयं में विभिन्न गैसों का मिश्रण मात्र है। हमारे पर्यावरण में विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप विभिन्न गैसें बनती रहती हैं। ये गैसें वायुमंडल को अशुद्ध बनाती रहती हैं। इस प्रकार की मुख्य गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनिया। इनमें से कुछ गैसें स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक और अत्यधिक घातक हो सकती हैं। ये जो गैसें हैं ये इनमें जो है ये हानिकारक होती है स्वास्थ्य के लिए। जब वायुमंडल में ये इनकी मात्रा बढ़ जाती है तो ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। फिर ठोस तथा फैलने वाली अशुद्धि। यद्यपि वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है, परंतु कुछ हल्के पदार्थ ठोस पदार्थ भी वायुमंडल में व्याप्त रहते हैं। इन्हें वायु की ठोस अशुद्धियाँ कहा जाता है। इनको देखा भी जा सकता है क्योंकि ये ठोस कण वायु में अनंत संख्या में सदैव तैरते रहते हैं। वायु में इस प्रकार की ठोस अशुद्धियाँ दो प्रकार की होती हैं। प्रथम प्रकार की जैविक अशुद्धियाँ होती हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, जीवाणु, ऊन, बाल आदि सम्मिलित हैं। ये हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। दूसरे प्रकार की अशुद्धियाँ लटकने वाली निर्जीव या अजैविक अशुद्धियाँ होती हैं जो विभिन्न प्रकार के कणों के रूप में होती हैं। मिट्टी, धूल, रेत आदि ये हल्के कणों के अतिरिक्त वनस्पतियों के कण, धागे, लकड़ी आदि के महीन कण ये अशुद्धियाँ को जन्म देती हैं। विभिन्न फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं के साथ कोयले के महीन कण भी वायु में घुस जाते हैं। ये ठोस अशुद्धियाँ कहलाती हैं। इस प्रकार अन्य अनेक धातुओं के कण भी वायुमंडल में अशुद्धियों के रूप में व्याप्त होते रहते हैं। वायु की ये अशुद्धियाँ हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होती हैं। तो बच्चों आज यहीं तक। इससे आगे हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।